सुनने वालों के खिदमत में आदाब अर्जो एग्मी का प्रोग्राम सुनने वालों, ये रेडियो स्टेशन रेडियो पारामारिबो रापार है और यहाँ से मैं ख़ास करके सूरीनाम के सभी जनताओं के लिए, देश निवासियों के लिए सरे सारे करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। नीदरलैंड में चुनाव था कल। नीदरलैंड में एक चुनाव था। मार्क रुtte, ये जो एक Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD का अगवाकार, ये चुनाव लगभग 36 सीटों से जीत गया है। रुtte 3 मरतबा प्रीमियर हो चुका है नीदरलैंड का। ये मुमकिन है कि चौथा मरतबा ये देश अपना देश नीदरलैंड का यानी प्रीमियर चुना जाएगा। मार्क रुtte। सूरीनाम का प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने इसी कारण से उन्हें मुबारकबाद दी है सूरीनाम के जनताओं की तरफ से, और साथ ही साथ द फर्ड्रक्स मेडलन फोर्स जो हम लोग को मिलता था नीदरलैंड से, और जो अचानक 2012 में नीदरलैंड की सरकार वो फर्ड्रक्स मेडलन यानी पैसा देना बंद कर दिया, उसके बारे में भी जिक्र की है। उन्हें याद दिलाया है मार्क रुtte को कि रुtte मत भूलना जो eenzijdige bevroren door Nederland ये पैसा फर्ड्रक्स मेडलन, वो पैसा आपको आप सूरीनाम को दे देना चाहिए। तो इसी कारण से बातचीत भी हुआ है। मुबारकबाद देने के अलावा मार्क रुtte भी प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भी निमंत्रण दिया है उनका मुल्क आने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। संतोखी herinnert Rutte aan restant Verdrags Middelen। हमारा पड़ोस मुल्क में ब्राजीलिया में ज्यादा से ज्यादा ये बीमारी जो दुनिया में फैला है कोविड-19, वो फैलते जा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। सूरीनाम की सरकार और एसएलएम सभी फ्लाइट फैन एंड नार ब्राजीलिया शनिचर से बंद कर दिया है। सूरीनाम की सरकार हर एक फ्लाइट, हर एक उड़ान जो ब्राजील के लिए होता था और ब्राजील से सूरीनाम, ये बंद कर दिया गया है। Ministerie van Volksgezondheid के अलग से रितेश धनपत ऑन द डायरेक्टर ये सनीसा इंफॉर्मेशन दिया है जनताओं को कि ये बंद कर दिया गया है क्योंकि ब्राजील में ये बीमारी बढ़ते जा रहा है। Gezondheidssysteem van Brazilië staat op instorten। जनता ब्राजीलिया में बहुत से बहुत मुसीबत आ गया है। In 25 van de 27 staten, देखिए जैसे कि ब्राजील में 27 स्टाट है, 25 स्टाट में is meer dan 80% van de bedden op de intensive care afdelingen bezet। 25 स्टाटन में जहां पर इंटेंसिव केयर ziekenhuis वगैरह है, इंटेंसिव केयर के afdeling यानी बीमारियां से भर गया है। In Rio Janeiro en Sao Paulo zijn geen intensive care bedden meer beschikbaar। अब आप सुनिए भाई जी, ब्राजीलिया में बीमारी फैल चुका है एकदम टॉप तक। Brazilië telt na de Verenigde Staten van Amerika het op 1 na hoogste aantal infecties en sterfgevallen ter wereld। देखिए अमेरिका में जितना लोग का मृत्यु हुई है, जितना लोग को इन्फेक्शन मार चुका है, ये सब छोड़ करके ब्राजीलिया में दूसरा जगह पर है। In totaal heeft het land sinds het begin van de pandemie meer dan 11,6 miljoen infecties en 282.000 sterfgevallen। ब्राजीलिया में 11 मिलियन लोग को जो इन्फेक्शन मार चुका है
और 282,000 लोग का मौत हो चुका है। प्यारे जनता, देखिए बुधवार को जो बीतल है, अभी बुधवार के बाद हम बता रहे हैं, ये वहां कंट्रोल हुआ है कि कितना लोग इन्फेक्शन हुआ है, तो वह 2,286 पेशेंट मृत्यु हुई है, न कि इन्फेक्शन। Op alleen woensdag zijn 2,286 patiënten overleden aan de gevolgen van corona। ये बहुत घबराहट के बात है भाई जी। हम बात करते हैं अपने मुल्क के बगल के बाद, हम बात करते हैं ब्राजील के बारे में, हम बात करते हैं उस मुल्क के बारे में जहां पर लोग सोच रहे थे कि वहां बीमारी खत्म हो गया, वहां की बात हम कर रहे हैं। भाई जी, बुधवार को 2,286 लोग का मृत्यु हुई है। एक herhouden ding। 2,268 patiënten overleden aan de gevolgen van corona। ये भाई जी, हम आपको अब कौन चीज समझाई, हम आपको कौन अब चीज समझाई। इसलिए लुफ्तरेम ब्राजीलिया के बंद कर दी गई है सूरीनाम की सरकार। ये ब्राजील की बात है। ब्राजील हमारे मुल्क के बगल का मुल्क है। इसी कारण से सूरीनाम के रखेवे को देखना चाहिए कि जो गयाना से लोग आते हैं और जो फ्रांस से लोग आते हैं, उस पर भी कड़ी से कड़ी नजर रखना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, वरना सूरीनाम भी खत्म हो जाएगा भाई जी। सूरीनाम खत्म हो जाएगा अगर एक रोज के अंदर में 2,286 लोग का मृत्यु हुई है ब्राजील में, तो आप समझ सके बुध की बात है। और जो आप जानते हैं कि वहां 11 मिलियन लोग का इन्फेक्शन मार चुका है और 383,000 लोग को मौत हो चुका है। अखली बुध को 2,286 लोग की मौत हुआ है भाई जी। ब्राजीलिया के जितना स्टाफ है सबका इंटेंसिव केयर में भरल है बीमारियां लोग जिनों का देखभाल हो रहा है। भाई जी, दुआ करो, प्रार्थना करो सूरीनाम में कि ये मामला से नाम में मत आए। इसी कारण से het ministerie van Volksgezondheid शनिचर इतवार को यानी फैसला लिया है। आप जनता ध्यान से सुनिए। Ministerie van Volksgezondheid organiseert zaterdag en zondag grote vaccinatiedagen in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. In samenwerking met het bedrijfsleven wil het ministerie het vaccineren toegankelijker maken voor de verschillende doelgroepen। आप इस पर जरूर फैसला आपको लेना चाहिए। जनता अपने फायदा के लिए, अपने परिवार के लिए आपको वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। सरकार ने फिर से यह कोशिश करता है 2 दिन, और 2 दिन में यह ज्यादा लोग को वैक्सीनेट करना चाह रहा है। प्यारे भाइयों, हो सकता है कि जो इस वक्त 28,000 डोजेस वैक्सीन इस वक्त है, कम से कम इसमें से ज्यादा आप लोग वैक्सीनेट कराएंगे। यही मौका भाई जी, यही मौका है। आप लोगों को जरूर इस पर अमल करना चाहिए। आपके भलाई के लिए बात हम कर रहे हैं। भैया जी, सूरीनाम की जनता, देश के निवासियों, जब इन दिनों में एक फेक न्यूज pagina Sanweleso, de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP, मुकदमा चलाएगा इस फेक न्यूज pagina, यानी लोग कहते हैं रोडल साइट्स। ऐसे लग रहा है, ऐसे ये कर रहा है कि ये आबोप का
हो बस्तीर के लोग हैं। अब इसीलिए ऐलान कर रहा है कि ये रोडल पाकिना संवेलेसो ये आबोब का पाकिना नहीं है, ये आबोब का नहीं है। द रोडल पाकिना ये जो लिख करके लिखते हैं, ऐसे लग रहा है कि वो आबोब का स्टैंडपॉइंट है, आबोब का फैसला है। Doel van deze roddelpagina is om het imago van de ABOP te schaden. ये ABOP को यानी गिराने के लिए, बेइज्जती करने के लिए ये कर रहा है। इसी कारण से ABOP इस पागिना पर sanweleso strafrechtelijk मुकदमा इन पर चलाने जा रहा है। भाई जी, सूरीनाम के जनता ये बात अब अपने फैसला कर चुका है। Rudisa Agencies 30 jaar. Rudisa Agencies 30 jaar. Rudisa Agencies मार्च के पहली तारीख 30 साल हो रहा है। लेकिन आप तो जानते हैं कोविड-19 के वजह से रुडीसा का मालिक ने सोचा इसको कोविड-19 के कायदा कानून द्वारा इसको यानी याद करने के लिए ये दिन को 1 मार्च को 30 jaar बस्तान बहुत तरह के प्रोग्राम यानी ये लोग करना चाह रहे थे भी। जिस तरह से आप जानते हैं रुडीसा पैकेट बना करके met levensmiddelen, bad en 12 artikelen en जिस तरह से आप जानते हैं alcohol gedoneerd aan 10 instanties. 10 instanties. Wie Osso Stichting Koningskind. Dus Wie Osso Stichting Koningskind. Stichting Always on the Go. Huizen Echel. Kinderhuis Liliendaal. Huizen Asiana. Huizen Albertine. Psychiatrische Centrum Suriname. Stichting Prasoro. Voor het kind in nood en huizen Til. रुडीसा 1 मार्च 1991 ये कायम हुआ है जनता के लिए क्वालिटीज प्रोडक्टन पहुंचाने के लिए। रुडीसा एजेंसीज आप तो जानते हैं दिलीप सरजो के नाम लो। Dieliep Sarjo, gestart met personeelsbestand van 4 personen in een gehuurde pand aan de Johan Adolf Pengelstraat. आज का दिन 140 गलीखंड werkgelegenheid है जनता के। कारल कोलम भी बहुत सालों से वहां काम कर रहा है और ऐसे करके नहीं तक ये नया पंथ जो है अबोनिस्त्रात में वहां पर कारोबार शुरू हुआ। ऐसे करके बहुत तरह के नहीं तक filiaal Nikeri में Gouverneurstraat de pand werd al gewoon te klein, इसके लिए सुखरम सिंह स्ट्राट में बड़का bedrijf खोला गया और bedrijfsvoering रुडीसा एजेंसीज नया bedrijf जैसे LG May NV Caribbean International Distributors Incorporated और बहुत तरह के जो चीज यानी कि रुडीसा के है आप तो जानते हैं हजारन लोग यहाँ पर काम कर रहा है। इसी मौके पर मैं खास करके रुडीसा एजेंसी से रुडीसा के मालिक दिलीप सरजो, हैना सरजो, वर्षा और हर एक परिवार जो है वहां ना उन सबको हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। प्यारे भाइयों, ये था रुडीसा के खास प्रोग्राम। रुडीसा पंप स्टेशन में बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे पता चला है टाइम्स ऑफ सूरीनाम अखबार में। पंप होल्डर्स वहां पर लोग काम शुरुआत करते हैं लेकिन धीरे धीरे लोग काम छोड़ देते हैं। सब तो लांटी के देश में जाना चाहते हैं। 125 SRD per dag तनख्वाह है, ऊपर से
हर एक फॉरवर्ड सेकेंडर फॉरवर्ड वगैरह ना, कितने लोग को पेंशन भी मिलता है, लेकिन लोग पंप स्टेशन में काम बहुत करना नहीं चाहते हैं। वहां पर हमेशा लोग के लिए खुला रहता है कि आप काम वहां जा करके कर सकते हैं। जब एक जबरदस्त आ रही जब भैर, हाँ आप तो जानते थे भाई जी, मैंने बताए थे कातरीना सोफिया स्ट्राट सरमक्का में भैर एक जबरदस्त फ्रंटल ऑन राइडिंग। 5 लोग ज्यादा घायल हुए थे, लोग को उठा करके स्पोटेशन से हेल्प को लाया गया, ये तो भी आप जानते थे। उसमें से एक था 73 साल का एवाल्ड ब्लैंकेंडाल, 73 jaar Ewald Blankendahl। ये आरएडी हुआ था 13 मार्च को, फ्रंटल बॉक्सिंग। बहुत अफसोस के बात है भाई जी कि कल हम लोग को खबर मिला कि 73-jarige Ewald Blankendahl का मृत्यु जिक्र में कल हो गया है बुधवार के रात्रि को। तो बहुत दुख की ये बात है। सूरीनाम की जनता, आप जानते हैं देश के निवासियों कि रोज कोई न कोई डाका डालते हैं, मुसीबत आता है, ये तो आप जानते ना। ड्री फ्रिंडन, ये कल एक अपार्टमेंट ओली पालमस्ट्राट में डाकुओं ने इन पर हमला किया है। प्यारे भाइयों, met 4 wapen en knuppel, ये लोग आराम कर रहे थे। ये criminelen, ze forceerden het deurslot। जब ये लोग घर में पहुंच गया तो 2 halsketting, 2 paar gem और ये सब डाका डालने के बाद ये लोग वहां से भाग निकला है। ऐसे करके भैया जी डाकुओं ने आद्रियान स्ट्राट में जैसे क्रिमिनलन, ये लोग डाक पर चढ़ करके घर के ब्लैकन खार से सेंक प्लाट को काट करके तब ये लोग फ्लीरिंग में आ गया। फ्लीरिंग में जाकर के जहां मनखात है वहां से घर में उतरा है। तो जाकर के जहां क्लेश है तो क्लेश उखाड़ करके और क्लेश उठा लिया गया है। वैसे भी 3 लैपटॉप्स, मोबाइल टेलीफोन वहां से डाका डालने के बाद क्लेश लेकर के वहां से डाकुओं ने भाग गया है। चलेंगे तो भाई जी एक फेसबुक पर एक मामला सुनिए। NR, एक फेसबुक अकाउंट van de ene RR को gehackt किया, मतलब कि उसको अपने यानी रोक करके NR एक दूसरा के फेसबुक अकाउंट को यानी पकड़ करके कोई कारण से RR के और उस पर लड़कियों के लिए ऐलान किया कि जो काम करना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। waarin hij vrouwen die werk zochten opriep। तो ये आदमी ने इस औरतों को चाहते थे धंधा पर रखने के लिए, धंधा करने के लिए, ये पैसा कमाना चाहता था इस औरतें से। Hij wilde dan geld verdienen op de vrouwen। भाई जी एक आदमी ने या एक लड़की ने ये नंबर को पहचान लिया और परिवार से कांटेक्ट किया तो पता चला कि दूसरा का अकाउंट था जहां पर, क्योंकि एक लड़की को बुलाया गया, एक लड़की afspraak भी किया। De zus belde naar het telefoonnummer van NR en maakte een afspraak om de man te ontmoeten voor een werk। जब उसे मुलाकात हुआ एक मॉल ऑन द क्वार्टरवैक वहां बुलाया गया कि वहां पर आइयो तो हम काम पर रखेंगे आप लोग को। Daarbij werd haar voorgehouden dat zij sekswerk moest verrichten। मतलब जितना औरत के काम न है ये भरुआ NR सब लोग को धंधा करने के लिए रखा दाम पर और सब लोग धंधा करे औरतें और पैसा ये भी कमाता। प्यारे भाइयों, इसी कारण से जब पता चला कि कौन आदमी है तो ये मामला जल्दी लोग अपने में फैसला कर लिया और ये समस्या को बंद कर दिया, वरना बड़ी तमाशा होता भाई जी।
अब सब औरतें काम खोजने के लिए पहुंच जाता, लेकिन सबको रखा धंधा करने के लिए, धंधा करने के लिए, सेक्स वर्क भाई जी। twee personen, इन दोनों पर गोली चलाया है, roofoverval in een woning aan de Goede Hoopweg। इन दोनों को चोट लगा है। 3 criminelen, ये बगैर मास्क पहने हुए, एक के पास फेसवापन, ये लोग के ऊपर गोली चलाए, एक के रेchter कनी में लगा है और एक के भी रेchter बेन। प्यारे भैया, क्रिमिनल इन गोली चला करके, और जहां पता है कि लोग भगा भी वहां से। बहुत गड़बड़ बात है। चोर लोगन बड़ी इस वक्त उपद्रव कर रहा है देश सूरीनाम में। 166 किलो गांजा जो शुलसेटनी नीवाहाफन कॉम्प्लेक्स पर बसराख में लिया गया। इस मामला में काफी लोग गिरफ्तार हुआ, काफी लोग ने गिरफ्तार हुआ, लेकिन एडवोकेट ने एक आदमी जिसका नाम है ग्रेगरी से, उन्हें रिहाई करने के लिए चिरौरी की, उन्हें रिहाई करने के लिए चिरौरी की। और लोग था इसमें, लेकिन ग्रेगरी से वो भी गिरफ्तार था। तब जब पता चला कि वो उस दिन वहां नहीं थे, तो रेक्टर ने ग्रेगरी से को रिहाई कर दिया है, और बाकी लोग हैं भी जेल में, क्योंकि वो मुकदमा आगे बढ़ेगा। ऐसे बात है। एक हरामखोर काका, एक हरामखोर जिसका नाम जर्मेन, 45 साल का। रेक्टर एक बात पूछे उसे, रेक्टर मैत्री कुलदीप सिंह जर्मेन से कहा, प्यारे भाइयों, u kunt geen seks met moeder en dochter tegelijkertijd hebben, klootzak. U kunt niet van 2 walletjes eten, hield de rechter Maitri Kuldeep Singh जर्मीन gisteren voor. क्योंकि मैया के साथ भी था, उनका बिटिया को भी रखीस रहा, दोनों के। Hij heeft bekend dat hij seks met het meisje had. समझे भैया? 20 मई को एडवोकेट लोग उन्हें बचाने के लिए पूरा कोशिश करेगा। एक इंसान जो उनकी मां के साथ है, बिटिया के साथ भी है, ऑफिशियल van justitie ये बात सामने रखा, tegen hem is 6 jaar celstraf geëist voor verkrachting van zijn 14-jarige stiefdochter. 6 jaar celstraf. एडवोकेट लोग बोले कि 20 मई को मौका रहेगा ये आदमी को, जर्मेन को बचाने के लिए, मतलब कि मुसीबत से बचाने के लिए। प्यारे प्यारे जनता देश का निवासियों, एक मुकदमा चल रहा है और बार बार लोग इस मुकदमा में जहां गवाह को बुलाए जाते हैं, तो यहां एक्स विस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन के नाम लिया जाता है। प्यारे भाइयों, अब आप तो जानते हैं ये एक बड़ा आदमी के बारे में जिक्र हो रहा है, देश का विस प्रेसिडेंट था। इसलिए कुछ लोग के ऊपर मुकदमा चला है। खवेजल एक्ट यानी विस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन वो घर पर है, रिहाई है, वो जेल में नहीं है। इसी कारण से अखबार वालों को चाहिए
बार बार जब ये इस आर्टिकल के बारे में जिक्र करे, उन लोगों के बारे में जिक्र करे जिस पर मुकदमा चल रहा है, अधीन को क्यों बार बार आप लोग लाते अखबार में, जब वो अभी तक कोई साबुत कर नहीं सका। अभी तो मुकदमा चल रहा है। जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक वो कोई गुनाह नहीं की है। मुकदमा जब फैसला हो जाते जज के, तब कहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक फिस प्रेसिडेंट था सूरीनाम का, बहुत बड़का दर्जा पर था ये। इसी कारण से प्रेस को चाहिए, अखबार वालों को चाहिए, बार बार जब ये मुकदमा आगे जा रहा है, इस नाम को अभी आपको इस तरीका से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर से प्रेसिडेंट था और हम लोग को अपने लोगों के जो बड़े ऊंचा दर्जा पर बैठ करके काम कर चुके हैं, हम लोग को इज्जत देना चाहिए। अगर मुकदमा फैसला हो गया कि वो इन सब चीजों से बगल में है, अलहदा है, ये मतलब कि ये गलत नहीं था, तो इसका नाम जो इतना बिगड़ जाएगा तो सुधारेगा के। इसलिए कोशिश करो ये आदमी का नाम मत लिखने के लिए, क्योंकि वो उनके ऊपर अबे मुकदमा नहीं चला है। चला है तो गवाह लोग के ऊपर। हम लोग अपने बड़े बड़े लोग को कदर करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, जो देश के लिए काम किया है। कौन इंसान जानबूझ करके चोरी चपाटी इसे करेगा? ऐसा ऐसा पुराना अलमारी वगैरह, ये सब चीज, वो चीज, ये सब चीज के लिए इंसान नहीं है। कहीं पैसा की बात तो दूसरा बात है। भाई जी, हम लोग को चाहिए अपने लोगों को जो बड़े बड़े दर्जा पर था और वो जिस पर इल्जाम लगा है, एक दफे इल्जाम लगा, लेकिन बार बार नहीं लिखना चाहिए। उनका बेइज्जती इस तरीका से न करो इंसान को। हम आपके जितने प्रेस वालों हैं उनसे आप समझदार लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप लोग को समझ से काम करना चाहिए। खुद अपने भाइयों को, खुद अपने लोग को आप इस तरीका से बेइज्जती करते आए हैं। कब तक हम अपना भाइयों का इस तरीका से बेइज्जती करेंगे इस देश में? कदर करो अपने जनता को भाई जी, इज्जत करो। हम उम्मीद रखते हैं कि जब तक फैसला जज न लिया एक मुकदमा में, वो गुनाहगार नहीं है। ऐसे आपको सोचना चाहिए। इसलिए फिर से प्रेसिडेंट असदुद्दीन का नाम इस तरीका से अखबार में जिक्र मत करो, क्योंकि अभी तक कोई बवेश नहीं है। जब तक रेख्तर फोर्स नहीं लेगा, समझ जाओ तब तक वो गुनाहगार नहीं है। इतना बात याद रखियो आप लोग। ए भैया, डेवलपमेंट मुकदमा चलल है अमर यही के ऊपर। इन पर इल्जाम है कि अपनी मां को भी चूहा के दवा दे करके उनका हत्या की। लेकिन जैसे पता है, आर्ट्स ने, डॉक्टर ने के फरकलारे में पता नहीं है कि वो हार्ट से मरल है या कैसे उसका मृत्यु हुई है, लेकिन मुकदमा अभी तक जारी है भाई जी। और जैसे पता है कि 3 मई को उपमार मिनिस्ट्री स्टाफ फोर्स लेकर के आएगा, यानी सजा सुनाएगा, क्योंकि 2 लोग के ऊपर इल्जाम है। एक कि यही अमर अपनी मां को चूहा के दवा दे करके उनका हत्या की है, और दूसरा बात वो खुद बंदूक लेकर के डियोन बेल्स्ट्रो का हत्या की। ऐसे बात है। आप तो जानते हैं कि एक द्रांकिया में रतन खेफ मिला करके दिया इनकी मां को पीने के लिए, लेकिन अभी तक का फैसला नहीं है कि ये चूहा के दवा से इनका मृत्यु हुई है या हार्ट इन्फार्क्ट के द्वारा इनका मृत्यु हुई है। और डियोन बेल्स्ट्रो, उन्हें ये आदमी अमर यही खुद बंदूक से उन्हें हत्या की है। तो ये बात आप जान रहे हैं। एक बेस भैया कॉमिसारिस वेटनबर्ग में धक्का लगा, और ऐसा धक्का लगा काका कि वो घुस गया भैया, घुस गया कंडाल में। देश बलंद इन द ट्रेंस,
दोनों गाड़ी में नुकसानी हुआ है। अनेक अनेक प्रकार की समस्या। Kennismaking de nieuwe gewestelijke politiecommandant van Saramacca, Naomi Farina, बुधवार को vergezeld van de gewestelijke regio-commandant, hoofdinspecteur Hemant Kumar Sarju en staf een kennismakingbezoek bij districtcommissaris Shireen Bansi Durga. वहां बातचीत हुआ, आस्पद बना veiligheid voor het district Saramacca। तो ये समस्या वहां का burgermoeder Shireen Bansi Durga और de nieuwe gewestelijke politiecommandant van Saramacca, Naomi Farina, और रेशियो कमांडेंट हेमंत कुमार सरजू से बातचीत मुलाकात हुई और आस्पराक हुई कि कैसे वहां इलाका सरमक्का को यानी हिफाजत किया जाए। ये भैया जी, आप तो जानते हैं कि वो जो crematie ook uitkijkt te benaan. Het personeel van de civiel-technische dienst van het districtcommissariaat Saramacca dinsdag को मंगलवार को जहां पर हमारा कांतोर तैयार है, कांतोर बगल में schoei werk काम किया है। crematie ook in uitkijk aan de कौन रास्ता है, अच्छा रिसोर्ट यानी कब। प्यारे भाइयों, वहां पर काम किया है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज और खास करके द नेशनल uitvaartorden, द नेशनल uitvaartorden का bestuur गोपाल देव राम खिलावन के जरिए काम किया गया है। वहां पर बहुत अच्छे काम ये किया है और जहां तक काम करना था कर चुका है, अभी बाकी काम रह गया है। मतलब कि कहीं ब्रोकी बनाना है तो कभी और कुछ करना है ना। तो इसी कारण से वो जो रास्ता है हमारे नाम पर वो रास्ता है करमासी और एटकेक। तो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गोपाल देव राम खिलावन और हमारा बस्तीर जो है वहां पर काम किया और बसखुई किया है ताकि जो वहां पर कमिश्नरियात का पर्सोनेल जो वहां है वो अपना गाड़ी वगैरह भी पीछे पार्क कर सके। वहां पर कारोबार जो होगा वो हो रहा है, शुरू हो चुका है कि हर एक जो वहां बोर्ड लगा है, बोर्ड के मुताबिक जो वहां बस्तीर डीस बोर्ड लगाया है उसी मुताबिक आप लोग को गाड़ी पार्केर करना चाहिए, सबको भीतर जाना चाहिए और औला के पीछे जो बड़ा टरेन है वहां पर आपको पार्केर करना चाहिए। और जहां तक हम देख रहे हैं आज लोग ने बोर्ड जो लगाया है दाम पर, तो वहां पर आपको पार्केर मत करना, क्योंकि पार्केर करो तो भीतर में करो, भीतर में जहां पर औला है उसके पीछे जा करके धीरे से पार्केर कर दो और जो भर जाएगा तो वो इस टूस्टनिंग आपको देगा शायद दाम पर पार्केर करेंगे। लेकिन अभी तक जगह बाकी रहता है, आप पीछे जा करके पार्केर कर सकते हैं। आनवेसिंग जो है बस्तीर हमारे बस्तीर डीस के वहां भी है कंटोर, वहां कम से कम उन लोगों का इंस्ट्रक्सी पर आप लोगों को काम करना है। भीतर में जाकर के परिवार के लिए अलग वाला बांगे रखा भी गया है। औला के बाद में जहां पर दाह संस्कार होता है उसके बगल में जहां पेड़ है, फल के पेड़, उसके नीचे 5-6 पत्थर के बेतौन बांटन भी है जहां परिवार अलग होकर के बोले परसों लग अपना आश्रय ले सकते हैं संस्कार के समय। तो ये सब चीज हम लोग तैयार करते जा रहे हैं। और जो कुछ हम लोग को करना है तो वहां पर शिकस्ती जो है वहां पर रख देना
और मुझे मिलेगा तो हम उस पर काम करेंगे। तो भाई जी, हमारा बस्तीर देश वहां पर है जो आप लोग को बताएगा कहां पार्किंग करना, कैसे पार्किंग करना चाहिए, वो सब इंस्ट्रक्शन पर आप लोग को गौर करना है। आगे जो है ना, जहां बोर्ड लगल है तो बेहतर वहां पर नहीं पार्किंग करना, भीतर में जा करके जहां बैठेंगे तो पीछे गाड़ी रख लेना और जा करके औलम बैठ जाना उसके पीछे में, और फिर खत्म हो जाएगा सब समझ, तो जा करके गाड़ी में बैठ करके धीरे से लौट आना। तो यही सब बात है। इंस्ट्रक्शन के लिए आप वहां पूछ सकते हैं। वहां पर 5-6 टॉयलेट खुरूब भी है जो पीछे में है, जहां पर रीवा के किनारे वहां पर भी है। तो आप लोग इन तमाम चीजों पर, और हम लोग काम कर रहे हैं ताकि पानी और चिराग के बराबर धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कोई वहां काम होने लगा है, तो हम लोग बस्तीर के हैसियत से स्टिchting नेशनल स्टिchting एज फार्स ऑर्डन का बस्तीर के हैसियत से हम लोग डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरस शरीन बंसी दुर्गा और उनका अगवाकार जो है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से गोपाल देव राम खिलावन जी, और भी खास करके हमारा बस्तीर भी है, उनको मैं भोरी से भोरी धन्यवाद दे रहा हूं। और वहां पर साफ सफाई पर हम लोग को करना चाहिए। जो लोग फूल वगैरह भी लगाना चाहते वो लोग को चाहिए वहां फूल ले जा करके और वहां लगा सकते हैं, जो हम लोग चाहते हैं, गेना हो या जो फूल हो वहां पर लगाने के लिए इजाजत है। नारियल का पेड़ भी आगे भी लग सकते हैं, अभी जगह है। तो भाई जी बहुत शुक्रिया है। आगे चल करके मुझे पता चला भाई जी कि एक मुकदमा चला और उस पर उपबार मिनिस्टेरी डेरेक डे दिरिया फेफ्ट, जो 2 लड़की को बलात्कार की, एक 7 साल के एक 11 साल के, फिर एक मांद अनफॉरवर्ड स्टाफ ऐसे सिर्फ यार 2 बच्ची को बलात्कार की हरामखोर। अब 20 मई को यह मुकदमा आगे बढ़ेगा। एक अंदर को भाई अफूबा का वक्त पर डाकुओं ने मस पर हमला किया, पारा में उन पर गोली चलाया। 26.000 अमेरिकन डॉलर लूट करके 2 क्रिमिनल और वहां से भाग निकला है भाई जी। इस गाड़ी को रोक करके द अंडरनीवर शो से कदम खरीदन एंड बरोफ्ट। अरे बाप रे बाप। भाई जी, श्री राम की जनता, बड़ी अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि एक विद्वान अंडरवेसर जिनका आर्टिकल वगैरह आप बहुत दिनों तक पढ़े हैं दाखला सूरीनाम में, मैं ये खबर को देखने से मैं खुद चौंक गया हूं। मैं खुद चौंक गए हैं इस खबर पढ़ करके कि 70 साल का onderwijs deskundige सुंदर प्रसाद हनुमान 17 मार्च को अचानक उनका मृत्यु हो गई है। 70-jarige onderwijskundige सुंदर प्रसाद हनुमान मार्च की 17 तारीख अचानक इनका मौत हो गया। मैंने ये खबर पढ़ते हुए चौंक गए हैं भाई जी, क्योंकि ये इंसान दाखबलात में इनका आर्टिकल, रोजाना इनका आर्टिकल आप पढ़ सकते थे। Hij was voorzitter van de Surinaamse Zangvogelbond, Stichting Zangvogelvrienden Suriname, आर्य दवाकर scholengemeenschap के आदमी था। भाई जी, ये बात मुझे ये खबर से बहुत दुख हुआ कि ये आर्टिकल लिखा किया करते थे अखबार में, हर एक चीज के लिए अपना आवाज को उठाया करता था। मैं अचानक आज पढ़ रहा हूं कि इनका दाह संस्कार भी कल होने वाला है, मार्च के 20 तारीख 20 मार्च को वैकनासी। तो इस परिवार को हम शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं
onderwijskundige Hanuman heeft gegaan. Wese जैसे आप हमेशा सुनते हैं, सूरीनाम heeft een grote zoon verloren. क्योंकि ये आर्टिकल अखबार में लिख करके हमेशा शिकायत किए, बताते थे कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए. यह आदमी का मौत हो गया है. मिनिस्टर था, अंडरवेसर था, सुंदर प्रसाद हनुमान. रेडियो पर हमारी वो रापार के सभी पर्सोनेल, दाखब्लाद सूरीनाम के सभी पर्सोनेल, इस आदमी को जिसका मृत्यु हुई है, सुंदर प्रसाद हनुमान, इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत की जा रही है. प्यारे जनता, जब ऐलान हुआ कि एक बच्ची का हत्या हुई, कितनी बच्ची की हत्या गया सूरीनाम में, तो बात करने जा रहा हूं आशना जगेसर के बारे में. प्यारे जनता, इनका दाह संस्कार हो चुकी है. लेकिन आप जानते हैं, इनका फ्रेंड विजय प्रसाद आज गिरफ्तार हुआ है, जो इस औरत को हत्या की है. देश निवासियों, इंसान का कत्ल करना कोई हक नहीं है. हम आशा रखते हैं कि सूरीनाम के जितनी मर्द औरत है, कोई ऐसा संगठन तैयार करो और आवाज उठाते रहो, मर्द के पोशीसी के लिए, औरत के पोशीसी के लिए. क्योंकि हर एक इंसान जानते हैं कि आज यही आदमी, जो आदमी ने उनका हत्या की है, आज वो पछताते होंगे जेल में. आज वो सोचते होंगे कि कौन सा गुनाह हम कर लिया है. लेकिन एक चीज करने के बाद आपको नहीं पछतावा होना चाहिए, तुम्हें करना ही नहीं चाहिए. हमारे देश की जनता, प्रभु ने किसी को यह इजाजत नहीं देता है मनुष्य को हत्या करने के लिए. हर एक मर्द को, हर एक औरत को यह बात ठीक से समझना चाहिए. यह बड़ी एक दुख की बात है भाई जी कि बेकसूर लोगों को ऐसे लोग हत्या करते रहते देश के अंदर में. आप खुद अपने लोगों से सवाल करो कि ये हम लोग को कब तक ये आप लोग करता रहेगा. भाई जी, ये सब गुनाह बंद करो हमारा देश में. और सरकार को ऐसा कानून तैयार करना चाहिए कि ऐसा समस्या को न 2 साल 5 साल, ऐसा समस्या को लेफ इस्लाम के मतलब है कि कभी उन्हें जेल से आजाद नहीं करना चाहिए. ऐसा लेफ इस्लाम, न लेफ इस्लाम पर 15 यार, लेफ इस्लाम की जिंदगी भर ये जेल में रहे. भाई जी, आप लोग कानून बनाओ, रेड बनाओ, सरकार से बात करो और हर एक समाज में इन तमाम चीजों को बातचीत करो, फैलाओ देश में कि कुछ बात बिगड़ जाते हैं तो बेहतर अलग हो जाओ. किसी का कत्ल करने के लिए कोई इजाजत प्रभु नहीं दिया है. दुख हमें होता इस बात से भाई जी, मासूम लोग ने कत्ल कर देते, गठाई दबा करके, फांसी लगा कर, बंदूक से, गोलियां से. ये कब तक ये खराबी आप लोग करते रहेंगे? सुधर जाओ जनता, दिमाग से काम करो, ये गुनाह से बचो. एसएसएफ के डायरेक्टर जैसे लोग ने सोशल मीडिया बनाए हैं बड़ी बहादुर की तरह, उन पर लिखा है कि अमर रंजीत सिंह 3 फोर्ड रेंजर खरीदा है 52,000 अमेरिकान से डॉलर में. 52,000 अमेरिकान से डॉलर. Directeur Amarranjit Singh van de Stichting Staatsziekenfonds बोले कि 3 फोर्थ रेंजर जो सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये खरीदा है, ये गलत बात है, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है. बोले मुझे ये बात को पता ही नहीं है कि 3 फोर्थ रेंजर खरीदा गया है.
तो ये तमाशा है आप लोग के सोशल मीडिया हो, ये हो तो वो है, बनाई लो तो है, तो अब जा करके देखियो, उसको सुधारो। हाँ भैया जी। हाँ। तो यही सब बात कह करके भाई जी एक मुबारकबाद हम देने के लिए भी जा रहा हूं। एक कोई कुछ डिप्लोमा हासिल की है जरा से अभी अखबार में। हाँ, Ishana Ramseren, Erasmus Universiteit Rotterdam में afgestudeerd और क्या यह है मास्टर ऑफ साइंस भैया, इंटरनेशनल वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन्हें मुबारकबाद, इनकी मैया बप्पा रे रामसरन, ललिता रामसरन, सुचित, मनीषा रामसरन और ऐसे करके बारक एंड एलेक्स रामसरन, लिलियन रामसरन, मिस्टर प्रेम, ना ऐसे सब है। तो जो क्लियर में ये लिखा भाई जी बड़ी मेहनत से पढ़ना पड़ता, लेकिन मुबारक हो जो ये यानी डिग्री हासिल की है। Ishana Ramseren is op 12 maart 2021 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gefeliciteerd रापार की तरफ से भी मुबारक हो। और ये सब बात कह करके आखिरी में कि आज 24 घंटे के अंदर में 7 लोग टेस्ट हुआ, 7 लोग besmetting हुआ है, 7 besmetting और overleden 176, 176 लोग का मौत हो चुका सूरीनाम में और इंटेंसिव केयर में 3 लोग हैं। हमारे सूरीनाम की जनता, मैं आप लोगों से इजाजत चाह रहा है। देखिए एक बात है, मैं फिर आपसे इजाजत चाह रहा हूं कि हम आपसे बोल करके जा रहा हूं, लेकिन मौन कप न्यूज कप इसको आप मत उतारना और 1.5 मीटर पर खड़ी हो करके आपको बात करना, रोजगार करना, कहीं रिकरिंग भरना, कहीं ये करना। और वैसे भी ये अल्कोहल से हाथ धोते रहना भाई जी, हम लोग इस बीमारी से बचे। आप सुने हैं कि ब्राजील में कितना लोग का मौत कल हुआ है, ये बहुत दुख की बात है। हजारों लोग का मौत वहाँ रोजाना होता है। हम लोग को इन तमाम चीजों से वास्ता रखना चाहिए। इसलिए हवाई जहाज का उड़ान बंद हो चुका है। Luchtruim dicht voor Braziliaanse vluchten, क्योंकि वो बीमारी लेकर के यहाँ नहीं आए। आप लोग होशियार से जिंदगी बसर करिए। अलविदा ओ सनम, अलविदा ओ सनम, अलविदा ओ सनम, अलविदा।